आदित्य की धमकी चैप्टर 22 चलिए शुरू करते हैं। आदित्य पहली बार अवीरा का ये रूप भी देख रहा था जब वह उसके सामने बिना डरे अपनी बात रख रही थी, जिससे आदित्य को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसके बालों में अपनी पकड़ कसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई है जो आज इस तरह से मुझसे जुबान लड़ा रही हो। क्या तुम्हें मेरे गुस्से से डर नहीं लगता? आदित्य ने अपने दांत पीसते हुए कहा। लेकिन अवीरा उसके गुस्से से बिल्कुल भी नहीं घबराए और अपने आप को मजबूत कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे डराओगे धमकाओगे और मैं डर जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं मिस्टर हस्बैंड। अवीरा की इतनी हिम्मत देख आदित्य एकदम से अवीरा के करीब आते उसके बलों में अपनी पकड़ और भी ज्यादा कसते अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब लाकर कहता है, सच में आज असल मायने में तुम मेरी ही बीवी लग रही हो। गुस्सा अभी तुम्हारा काफी लगा जवाब है, लेकिन मेरे सामने यह जवाब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और फिर आदित्य अवीरा के चेहरे पर अपनी उंगली घूमते शक्ति के साथ कहता है, वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा देरी भी हो। चलो कोई बात नहीं, देर से आए पर दुरुस्त आए। ये बोलते आदित्य साइड में रखे बैग के कोने पर अपनी बेल्ट उठा लेता है जो रात को उसने ऐसे ही नशे में निकल कर फेंक दिया थी, लेकिन जैसे ही उस पर उसकी नजर पड़ती है तो उसकी आंखों के कोने थोड़े मुड़ जाते हैं और चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। वो एकदम से बेल्ट को पकड़ अपनी तरफ खींचता है और फिर एकदम से अवीरा के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ उसके दोनों हाथ बंधते बेल्ट से लगा देता है, जिससे अवीरा तो एकदम से हैरानी से बेल्ट की तरफ देखते चिल्लाकर कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, खोलो मुझे, छोड़ो मुझे। खाटूस गुस्सेल हस्बैंड। तो आदित्य मुस्कुराते कहता है, वाइफी मुझे और गुस्सा मत दिलाओ क्योंकि मुझे तुम्हारा दिया हुआ यह निकनेम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिससे अवीरा चिल्लाते कहती है, बकवास मत करो और छोड़ो मुझे नहीं तो। आदित्य अवीरा के चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ हल्का दबाते कहता है, नहीं तो क्या करोगी? और वैसे भी मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुमने मुझे करने पर मजबूर किया है, तो अभी अपने करने का दोष मुझ पर मत डालो और भूख। तो ये बोलते आदित्य एकदम से अवीरा की गर्दन पर अपने होठ रख उसकी गर्दन को चुमाने लगता है, जिससे अवीरा गुस्से से चिल्लाते कहती है, छोड़ो मुझे, एक बार बस मैं छूट जाऊं फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि आखिर में क्या चीज हूँ और तुम मेरी आवाज ऐसे नहीं दबा सकते। वहीं आदित्य को अब इरिटेशन होने लगती है अवीरा की बकबक से, इसलिए वो अवीरा की गर्दन पर जोर से वाइट कर लेता है, जिससे अवीरा की हल्की सी चीख निकल जाती है और फिर आदित्य उसके गर्दन पर अपने जीभ फिराते उसकी गर्दन पर बने लव बाइट के निशान पर अपनी जीभ सहलाकर माधोशी भारी आवाज में कहता है, वाइफ हो तुम मेरी और तुम पर मेरा पूरा हक है और जो मैं चाहूँ वो कर सकता हूँ। तुम्हारे साथ इसका डेमो दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे, वैसे भी तुम तो कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही समझदार होती जा रही हो, तब तो तुम समझ ही सकती हो मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर थोड़ी नाराजगी जताते, खबरदार जो मुझसे ऊंची आवाज में फिर से बात करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो ना आखिर कि मुझे किसी की हिम्मत तोड़ने में कितना मजा आता है, जब तक वो इंसान खुद टूटकर चकनाचूर नहीं हो जाता। वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो ये कभी मत भूलना कि तुम मुझसे कभी बच सकती हो या फिर मुझे छोड़कर जा भी सकती हो। 1 महीने पहले क्या हुआ था तुम्हें तो अच्छे से याद है ना, और फिर भी अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें अच्छे से याद दिला देता हूँ। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी जहन्नम बनानी हो तो ही अगली बार से ऐसी कोई भी बेकसी चीज अपने दिमाग में आने देना कि तुम मुझे छोड़ सकती हो। वैसे 2 दिन पहले बहुत प्यार आ रहा था ना तुम्हें अपने परिवार पर, तो सोचो क्या होगा जब तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा और तुम्हारी वो प्यारी दादी माँ इस उम्र में दर दर की ठोकरें खाती, अच्छी तो नहीं लगेगी। आदित्य की धमकी सुन अवीरा की मुट्ठियां कस जाती हैं, लेकिन वो आदित्य को पलटकर कोई जवाब नहीं देती क्योंकि वो जानती थी कि अभी आदित्य को कोई जवाब देना मतलब उसके गुस्से को ट्रिगर करने के बराबर होगा, इसीलिए वो चुप थी और बस आदित्य के चेहरे को ही देख रही थी जिस पर घमंड और एटीट्यूड साफ नजर आ रहा था। जिससे अवीरा अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है तो आदित्य मुस्कुराते कहता है, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे खुशी खुशी या फिर जबरदस्ती रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही है। बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया, आज से तुम मेरे साथ मेरे ही कमरे में रहोगी और मुझे कोई भी बहस नहीं चाहिए। ये बोलकर आदित्य अवीरा से दूर हो जाता है।
वही अबीरा तो आदित्य को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी, जैसे अभी किसी भी पल उसका मर्डर कर देगी, बस उसे मौका तो मिले। वहीं आदित्य अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट के साथ वॉशरूम की ओर चला जाता है और अबीरा अब जलती निगाहों से बस वॉशरूम के दरवाजे को ही देख रही थी, जैसे अपनी आंखों की तपीस से ही दरवाजे को जलाकर खाक कर देगी। और फिर कुछ देर ऐसे ही दरवाजे को घूरने के बाद अबीरा अपने आप को शांत करती है और खुद से ही कहती है, आखिर आपने आपको ये आदित्य राणा समझता क्या है, मुझे धमकी दी और इतना ही नहीं, और अब मुझ पर हुक्म भी चला रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तब तो मैं कभी भी इसे अपने कंट्रोल में नहीं कर पाऊंगी। ऊपर से इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा वातंगन कौन बनता है। हाँ मना, मैंने उस त्रिशा को कहा था कि मैं आदित्य से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, लेकिन वो भी मैंने क्यों कहा था ये मैंने अच्छे से उसे एक्सप्लेन किया, ना कि मैंने क्यों कहा था, लेकिन फिर भी मेरी एक भी बात इस पागल इंसान को समझ कहाँ आती है। बस जब देखो तब जंगली जानवरों की तरह गुस्सा करना आता है और मुझ पर ठोस जमाना आया बड़ा हुआ। आखिर सोच सोच अबीरा सोच, तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है, तू ऐसे ही हार नहीं मान सकती, तुझे कुछ तो करना ही होगा अपनी इस जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। और फिर अपने दिमाग को चलाते इधर उधर की आइडिया सोचने के बाद ले देकर उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है और वो खुद से कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे कैसे उससे हार मान जाऊं। लेकिन फिर कुछ सेकंड बाद ओके फाइन, अब लगता है मुझे यही सब करना पड़ेगा, वो मुझे अपने कंट्रोल में करना चाहता है ना, तो वैसा ही होगा। अब मैं बताती हूँ इसे, पति से सीधे परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहा है ना, तो चलो यही सही, अब अपने प्यारे पति परमेश्वर को उनके ही खेल में शिकस्त देते हैं, उसी के हथियार से उसी पर वार करके दिखाऊंगी। और अब मैं ऐसी पत्नी बनकर दिखाऊंगी कि खुद मुझसे दिन भर दूर भगाता फिरेगा। और फिर अबीरा के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसके दिमाग में बहुत बड़ा कुछ चल रहा हो। आखिर क्या अब अबीरा करने वाली है आगे, और कौन सा खुराफाती आइडिया उसके दिमाग में चल रहा है जिससे वो आदित्य को रास्ते लगाएगी, या फिर खुद अपने ही जाल में फंस जाएगी। जनेगी जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।